तैयार रहिए। स्टार्ट। वाद तथ्य। अवमानकर्ता नैरोबी कीनिया का नागरिक है जिसने दिल्ली निवासी एवं भारतीय महिला नागरिक स्मृति से दिनांक 29/7/2007 को विवाह किया, जिनके वैवाहिक जीवन से एक पुत्र आदित्य ने दिनांक 2/12/2009 को दिल्ली में जन्म लिया और अपनी मां के साथ वर्ष 2012 तक दिल्ली में ही रहा। विराम। वर्ष 2012 में अवमानकर्ता ने आदित्य की अभिरक्षा लेने के लिए एक संरक्षकत्व याचिका संख्या 53 वर्ष 2012 साकेत न्यायालय दिल्ली में प्रस्तुत की, जिसे न्यायालय ने दिनांक 12/1/2018 को अनुज्ञात कर दिया। विराम। साकेत न्यायालय के आदेश को स्मृति ने दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसने निर्णय दिनांक 25/2/2020 के द्वारा साकेत न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करते हुए आदित्य की अभिरक्षा उसके पिता अवमानकर्ता को दे दी, किंतु उच्च न्यायालय ने स्मृति को बच्चे से मिलने का अधिकार दिया। विराम। स्मृति ने पुनः दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील सिविल अपील संख्या 3559 वर्ष 2020 प्रस्तुत की। विराम। उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पूर्ण पीठ ने मामले को सुना और 2-1 के बहुमत से यद्यपि उच्च न्यायालय के निर्णय का अनुमोदन किया, किंतु साथ ही साथ निम्न संप्रेक्षण निर्देश भी दिया। विराम। पैरा 1। स्मृति के हितों एवं अधिकारों की सुरक्षा के लिए पेरी को निर्देश दिया जाना आवश्यक है कि वह नैरोबी के संबंधित न्यायालय से एक मिरर ऑर्डर प्राप्त करेगा, जिसमें इस न्यायालय के इस निर्णय के निर्देश अंतर्विष्ट होंगे। विराम। पैरा 2। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिरर ऑर्डर की भांति कोई तकनीक स्वीकृत नहीं है, किंतु इंग्लिश कोर्ट्स ने मिरर ऑर्डर और सुरक्षित हार्बर ऑर्डर्स के तहत अंडरटेकिंग प्रारूप में आदेश पारित किया है। विराम। ऐसे आदेश उस बच्चे के हित की सुरक्षा के लिए पारित किए जाते हैं जो एक क्षेत्राधिकार से दूसरे क्षेत्राधिकार में ले जाया जा रहा है। विराम। यह एक सुरक्षा मानक है। विराम। प्रारंभिक न्यायालय पक्षों को उस न्यायालय से मिरर ऑर्डर प्राप्त करने का निर्देश दे सकती है जहां बच्चे की अभिरक्षा सौंपी जा रही है। विराम। यह आदेश न्यायालय के सुगमता के सिद्धांत और लोक नीति के आधार पर पारित किए जा रहे हैं। विराम। पैरा। पेरी कंसाग्रा इस निर्णय की तिथि से 2 सप्ताह के भीतर नैरोबी स्थित संबंधित न्यायालय से मिरर ऑर्डर प्राप्त करेगा और उसे इस न्यायालय के समक्ष पेश करेगा और इसके बाद वह इस निर्णय में अंतर्विष्ट निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की एवज में 1 करोड़ रुपए इस न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा करेगा, जो 2 वर्ष तक फिक्स डिपॉजिट के रूप में रहेंगे। विराम। यदि न्यायालय संतुष्ट है कि पेरी कंसाग्रा ने इस न्यायालय के निर्देशों की शर्तों में
अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया तो 2 वर्ष बाद ब्याज सहित वह धन वापस ले सकेगा। विराम। पैरा 4। पेरी आदित्य के लिए एक नया कीनियाई पासपोर्ट बनवाएगा जिसमें स्मृति पूरा सहयोग करेगी। विराम। पैरा 5। स्मृति सप्ताह में एक दिन आदित्य से 1 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर सकती है और आदित्य को अपनी माँ से कभी भी बात करने की स्वतंत्रता होगी। विराम। पैरा 6। स्मृति को वर्ष में एक बार स्कूल के वार्षिक अवकाश में जहाँ वह चाहे दिल्ली या कीनिया में मिलने का अवसर प्रदान किया जाएगा जिसका व्यय पेरी वहन करेगा। विराम। पैरा 7। दोनों पक्ष अपने अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन के संबंध में इस न्यायालय में अंडरटेकिंग जमा करें। विराम। पैरा पुनः दिनांक 8/12/2020 के आदेश के द्वारा पक्षों को कुछ और सहूलियत दी गई। विराम। बाद में स्मृति ने उच्चतम न्यायालय में विविध प्रार्थना पत्र संख्या 1167/2012 प्रस्तुत कर ये आरोप लगाया कि पेरी न्यायालय के निर्देशों आदेशों की पूरी तरह से अवहेलना कर रहा है। विराम।